हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए, आज आपको गुणनफल के थोड़े कठिन कठिन प्रश्न कराए जाएंगे। अब जितने मैं प्रश्न आगे आपको कराता जाऊंगा उनका लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा, लेकिन आपको हर एक प्रश्न समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये वाला जो प्रश्न है इस तरह से भी पूछ देगा कि सरल कीजिए। आ रही बातें समझ में? तो आपको इसी तरह से करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है कि एक ब्रैकेट में 3x + 8 है और दूसरे ब्रैकेट में 4x - 7 है। अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो कैसे करेंगे? इसमें देखिए क्या करना होता है। जैसे ये 3x है, तो एक बार इसका गुणा 4x के साथ करेंगे, फिर 3x का गुणा एक बार -7 के साथ करेंगे। उसी तरह से फिर एक बार 8 का गुणा 4x के साथ करेंगे, फिर 8 का गुणा -7 के साथ करेंगे। ऐसा जब हम कर देंगे तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। चलिए मैं सवाल को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर 3x का गुणा 4x के साथ करेंगे तो पहले 3 का गुणा 4 के साथ करोगे, 3 चौके कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब x गुणे x कितना हो जाएगा? x का पावर 2 हो जाएगा। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम 3x का गुणा -7 के साथ करेंगे। तो ये देखिए प्लस में है और ये क्या है? माइनस में। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 3 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो 3 सते कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब x यहाँ पे है, यहाँ पे x है ही नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ आप x लिख दीजिएगा, यानी -21x। पहला स्टेप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम 8 का गुणा एक बार 4x के साथ करेंगे, फिर 8 का गुणा -7 के साथ। तो यहाँ पर जब हम 8 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 8 चौके कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए x है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आप 32x लिख लीजिएगा। अब 8 का गुणा -7 के साथ करेंगे तो प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 8 का गुणा 7 के साथ करेंगे, 8 सत्ते कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पहला स्टेप हमें किस तरह से सवाल को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए 12x² - 21x प्लस क्या है? 32x माइनस क्या है? 56 आपको दिखाई दे रहा है। तो 21x और प्लस 32x, इनको आप क्या करिए? सवाल को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे कितना आएगा? 12x पावर 2 है, तो इसे आप 12x का क्या पावर 2 लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर 32 में से 21 घट जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा। तो 32 में से 21 घटाओगे तो 2 में से 1 गया, कितना आएगा आपका? 1 आएगा। और 3 में से 2 गया, कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाया जाए कि प्लस का चिन्ह लगाया जाए। मैं आपको बार बार बताता हूँ, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है। यानी प्लस के सामने वाली संख्या 32 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? प्लस का चिन्ह लाएंगे। अब ये कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा। आगे हमारा कितना है? -56 है, तो यहाँ पे -56 लिख लेंगे। तो अभी इसको यहाँ पर करके आप इतना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बस आपको गुणनफल ही निकालना है। अब ये क्या हो जाएगा? गुणनखंड के रूप में आ चुका है, तो इसे छोड़ दीजिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनली इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर रहेगा। तो जब भी इस तरह के सवाल आए आप इसी तरह से क्या करिएगा? सवाल को सॉल्व करिएगा। दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरे प्रश्न में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? यहाँ पर आपको पावर दिखाई दे रहा होगा, यानी घात। और पहला वाला प्रश्न क्या था? बिल्कुल ही सिंपल था। तो इस तरह के प्रश्न आए तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रश्न कठिन हो जाएंगे। जरा चीजों को ध्यान से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए x पावर 2 का गुणा एक बार हम x पावर 2 में करेंगे, फिर x पावर 2 का गुणा एक बार 7 में करेंगे। अब जरा चीजों को समझिएगा। अगर यहाँ पर हम x पावर 2 का गुणा x पावर 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? x का पावर 4 हो जाएगा। बहुत सारी चीजें यही कुछ बच्चों को नहीं समझ में आती हैं। जैसे देखिए x पावर 2 का गुणा x पावर 2 के साथ किया गया तो x पावर 4 हो गया। ये क्या होते हैं? बच्चे थोड़ा रट लेते हैं कि अगर इस टाइप का होगा तो इस तरह से होगा। मैं बताता हूँ, जरा समझिएगा। जैसे देखिए घातांक अगर आप नियम पढ़ोगे, घातांक का नियम अगर आपको पढ़ाया गया होगा, x पावर 2 इंटू x है, अगर इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? x का पावर 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जब आधार क्या होता है? समान होता है, तो गुणा करने पे जो घात यानी पावर होता है वो जुड़ जाता है। किसी भी संख्या का अगर पावर कुछ भी नहीं तो 1 माना जाता है, तो इसका आधार समान है तो x लिखा जाता है, और 2 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए इसका आधार क्या है? समान है, x है, तो x लिखा गया, और 2 2 जोड़ा गया, कितना आया? 4 आया। अब चीजें आपको समझ में आई होंगी तो मजा आ गया होगा। अब इससे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। जब आगे सॉल्व करोगे तो x पावर 2 का गुणा हम 7 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7x का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हम 5 का गुणा x पावर 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 5 का गुणा हम 7 के साथ करेंगे, 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए कोई भी चीजें यानी आगे सॉल्व करने लायक नहीं है। ये x पावर 4 है प्लस 7x पावर 2 है, ये कितना है प्लस 5x पावर 2 है, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। यानी 7x पावर 2 प्लस 5x पावर 2 ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, x पावर 4 है तो x पावर 4 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर 7x पावर 2 है तो 7x पावर 2 लिखेंगे, 7x पावर 2 प्लस 5x पावर 2 है तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12x पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे हमारा कितना है, प्लस 35 है, तो प्लस हम क्या 35 लिख लेंगे। अब इसके बाद हम इसको यहीं तक छोड़ देंगे, ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ गुणनफल निकालना है, तो इतना कर तक छोड़ देंगे। अगला सवाल हमारा देखिए थोड़ा बेहतरीन टाइप का सवाल है। इसमें देखिए जब भी इस तरह के सवाल आए, जैसे x माइनस वाई यहाँ पे 2 ही है, इसको पहले कर लीजिएगा, बाद में इसको कर लेंगे, तो सवाल को आप इजी तरीके से लगा पाओगे। वैसे इस तरीके से भी लगा सकते हो, बस थोड़ा सा समस्या होता है। चलिए हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं जिससे समस्या दूर हो। x का पावर 2 का गुणा x के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा। x का पावर 2 का गुणा y के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, माइनस x का पावर 2y हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर देखिए 2xy का गुणा एक बार x के साथ करेंगे, फिर 2xy का गुणा एक बार माइनस y के साथ करेंगे, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो कितना हो जाएगा, प्लस 2xy का गुणा x के साथ करेंगे तो 2x का पावर कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब 2xy का गुणा हम माइनस y के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या होगा, माइनस होगा। और 2xy का गुणा माइनस y के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2xy का पावर 2 हो जाएगा। अब बच क्या रहा है, बच हमारा y का पावर 2 रहा है, तो y का पावर 2 का गुणा x के साथ करोगे, कितना हो जाएगा आपका xy का पावर 2 भी इसे लिख सकते हो। अब यहाँ पर y का पावर 2 का गुणा माइनस y के साथ करेंगे तो माइनस y का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा चीज़ों को समझिएगा, ये कितना है 2x का पावर 2 है, और यहाँ पर कितना है, ये माइनस 2xy का पावर कितना है, 2 है। अब जरा समझिए, ये कितना है, प्लस 2x का पावर 2i, और ये कितना है, xy का पावर कितना है, 2 है। जरा इन चीज़ों को समझेंगे तब ये सवाल समझ में आएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं कितना है, x का पावर 3, तो x पावर 3 लिखेंगे, ये माइनस x का पावर कितना है, 2 है, और यहाँ पर कितना है, प्लस 2x का पावर कितना है, y है। जरा समझिएगा, 2x का पावर 2y में से आपको घटाना है कितना, घटाना है x का पावर 2y, तो कितना हो जाएगा, 2x का पावर 2y में से आप 1x का पावर 2y घटाओगे तो कितना आएगा आपका, 1x का पावर 2y आएगा। तो 1x पावर 2y कहीं पे लिखा है, तो इसे आप x पावर 2y लिख सकते हो। तो यहाँ पर जब हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा प्लस x का पावर 2y आ जाएगा। अब उसी तरह से यहाँ पर देखिए माइनस 2xy का पावर 2, और ये कितना है, प्लस xy का पावर 2 है, ये 2xy का पावर 2 है, और ये कितना है, 1xy का पावर 2 है। तो 2xy का पावर 2 में से 1xy का पावर 2 घटेगा तो कितना आएगा, माइनस xy का पावर 2 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस y का पावर 3 है, तो माइनस y का पावर 3 लिख लेंगे, ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जरा इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं समझाता हूँ, थोड़ी कठिन चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए कितना है, माइनस xy पावर 2 है। चलिए फिर से समझाता हूँ, यहाँ पर माइनस x पावर 2i है, कितना है, माइनस x का पावर 2i है, और यहाँ पर कितना है, प्लस 2x पावर 2i, और यहाँ पर कितना है आपका, प्लस 2x का पावर 2i है। अब यहाँ पर देखिए ये भी x का पावर 2 है, ये भी x पावर 2 है, ये y है, ये y है। अब यहाँ पे 2 लिखा है, तो x के सामने कुछ भी नहीं, तो आप 1 लिख सकते हैं। और 2x का पावर 2y में से अगर आप एक x का पावर 2y घटाओगे तो कितना आएगा आपका, बचेगा एक ही x का पावर 2y। तो एक x का पावर 2y को आप इस तरह से लिख सकते हो, x का पावर 2y। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, x का पावर 2y। दूसरी चीज़ समझना क्या है, दूसरी चीज़ माइनस 2x का पावर 2y में से घटाना है प्लस xy का पावर 2। चलिए इसको लिखते हैं, 2x का पावर कितना है, 2xy का पावर 2 है, और ये माइनस में, और घटाना आपको क्या है, xy का पावर 2 घटाना है, तो यहाँ पर लिख लो xy का पावर 2। अगर 2xy का पावर 2 में से हम एक xy का पावर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस 1xy का पावर 2 बचेगा। अब माइनस 1x पावर 2y को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस xy का पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है, माइनस xy का पावर 2। अब बच रहा है माइनस y का पावर 3, तो उसको उसी तरह से छोड़ देंगे। अब ये चीज़ें सवाल इसी तरह से छोड़िएगा, इसके नीचे मत सॉल्व करिएगा, सिर्फ आपको क्या गुणनफल ही तो ज्ञात करना है। तो बस इसके आगे ये भी सॉल्व नहीं होगा तो हम यहीं तक इसको करके छोड़ देंगे। सवाल को सॉल्व करना चाहोगे तो बहुत दूर तक सॉल्व कर लोगे, लेकिन गुणनफल ही निकालना है। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं, थोड़ा जानदार प्रश्न है।
तो यहाँ पर देखिए 2x का पावर 2 प्लस 3x माइनस 7 फिर 5x प्लस कितना है 4 है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे 3 ठो है, यहाँ पे 2 ठो है। चलिए इसको हम आपको दूसरे तरीके से बता देते हैं। जैसे 5x का गुणा है, हम क्या कर लेंगे, इसको चाहे तो पहले लिख लो, इसको चाहे तो बाद में लिख दो, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस क्या है, तब आपको थोड़ा और लिखना पड़ेगा। अगर समझ गए हो तो काफी मजे की बात होगी। चलिए डायरेक्ट 2x का पावर 2 का गुणा हम 5x के साथ करेंगे तो कोई दिक्कत होगा। 5 का गुणा 2 में कर लेना, 5 दूना 10 हो जाएगा। x का पावर 2 है, यहाँ पे x है तो x का गुणा x पावर 2 के साथ होगा तो x पावर कितना होगा 3 होगा। अब 2x पावर 2 का गुणा हम 4 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। x का पावर 2 को गुणा है, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ये x का पावर 2 ही रह जाएगा। यहाँ पर 3x का गुणा एक बार 5x के साथ करेंगे, 3x का गुणा एक बार 4 के साथ करेंगे, प्लस कितना हो जाएगा 3 पचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। x गुणा x कितना हो जाएगा x पावर 2 हो जाएगा। और 3x का गुणा 4 के साथ करोगे कितना होगा, 3 चौके कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम -7 का गुणा 5 के साथ करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा 7 पचे 35x हो जाएगा। अब यहाँ पर -7 का गुणा 4 के साथ करेंगे, -7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। ये 10x का पावर 3 है, ये कितना है प्लस 8x का पावर 2 है, ये कितना है प्लस आपका 15x का पावर 2 है, ये कितना है 12x है, ये कितना है -35x है। इसमें सॉल्व करने वाली चीज आपको कुछ दिखी क्या दिखी है, ये 8x पावर 2 प्लस 15x पावर 2 एक साथ सॉल्व हो जाएगा, 12x माइनस 35x सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए, अब आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। 10x पावर 3 है तो 10x पावर 3 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर 8x पावर 2 प्लस 15x पावर 2 जोड़ लेंगे तो 8 5 कितना होता है 13, यानी ये कितना हो जाएगा प्लस 23x का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आगे क्या सॉल्व करना था, प्लस 12x माइनस 35x, तो यहाँ पर प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ पर देखिए 35 में से आप क्या करिएगा 12 घटा लोगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, 3 में से 1 2 यानी 23 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 23 कितना 23x लिखेंगे, क्या 23x है। अब जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है, यानी यहाँ पर -23x हो जाएगा। आगे हमारा -28 है तो -28 लिख लेंगे। यही शानदार आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के सवाल आए आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो काफ़ी मजा आएगा और लगाने में बहुत मजा आएगा। जब सवाल का आंसर सही आता है तो सोचो कितना मजा आता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। इस टाइप के भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, कविता ने होगा, कविता ने, यहाँ पे ने है मैं नहीं। कविता ने पुस्तक विक्रेता से इतना, जब भी इस टाइप का प्रश्न लिखा हो तो आप इतना करके पढ़िएगा। जैसे कविता ने पुस्तक विक्रेता से इतना कॉपियां खरीदी, यदि प्रत्येक कॉपी का मूल्य इतना रुपया है तो आपको बताना है कि कुल कॉपियों का मूल्य कितना होगा, और ये बताना है यदि x बराबर 5 तो कविता ने पुस्तक विक्रेता को कितने रुपए दिए। आ रही है बातें समझ में? नहीं आ रही है तो मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कि कविता ने पुस्तक विक्रेता से इतना कॉपियां खरीदी। जैसे मान लीजिए हम क्या किए, किसी दुकानदार से एक कॉपी खरीद लिए। अब आगे क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक कॉपी का मूल्य कितना हो इतना रुपया हो। मान लीजिए हमने एक कॉपी खरीदा, उसका मूल्य 5 रुपया है। कितना रुपया है 5 रुपया है। अब आगे देखिए कह रहा है कि कुल कॉपियों का मूल्य कितना होगा, यानी जो हमने कॉपी खरीदा है उसका दाम कितना होगा। एक कॉपी खरीदे हैं तो 5 ही रुपया ना होगा। अगर मान लीजिए हमने एक कॉपी की बजाय यहाँ पर हमने कितना 5 कॉपी खरीद लिया होता, और यहाँ पर जैसे बोल रहा था कि प्रत्येक कॉपियों का मूल्य कितना होगा, तो जब एक कॉपी का मूल्य 5 रुपये तो इसमें 5 से गुणा करोगे तब ना पांचों कॉपी का मूल्य पता चलेगा। 5 पचे कितना हो जाएगा 25 रुपया, यानी जो हमने 5 कॉपी खरीदा है उसका मूल्य कितना होगा 25 रुपया होगा। सेम यही सवाल तो आपसे पूछ रहा है। चलिए अब हम लोग सवाल को लगाते हैं, मजा आएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पे करना क्या है, गुणा करना है। गुणा किस में करना है, ये देखिए कविता ने पुस्तक विक्रेता से इतना कॉपियां खरीदी, कितना 3x प्लस 7। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3x प्लस 7 लिखेंगे। अब इसको ब्रैकेट में करेंगे। आगे क्या लिखा था, यदि प्रत्येक कॉपी का मूल्य इतना रुपया है, कितना 2x माइनस 1, तो इसमें हम गुणा कर देंगे क्या 2x माइनस 1। अब हमें पता चल जाएगा कि कुल कॉपियों का मूल्य कितना है, तो गुणा कर लीजिए। 3x का गुणा 2 के साथ करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, x का पावर 2 हो जाएगा। अब 3x का गुणा -1 के साथ करेंगे, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा। 3 एक कम कितना होगा 3 होगा, ये x है तो यहाँ पर x लिखेंगे। 7 का गुणा 2 के साथ
साथ करोगे 7 दूना कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, और 7 का गुणा -1 के साथ करोगे -7 के साथ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -3x और प्लस 14x ये क्या हो जाएगा साल हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा 6x⁻²। अब -3x प्लस 14x है, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 14 में से हम क्या करेंगे 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। कितना 11, यहाँ पे 11x आएगा। तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह लगेगा, यानी प्लस का चिन्ह लगेगा। -7 बच रहा है तो -7 लिखेंगे। यानी हमसे जो पहला वाला पूछा था कि कुल कॉपियों का मूल्य क्या होगा, हमने गुणा किया तो हमारा मूल्य निकला है, इतना मूल्य होगा। अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि 5 रुपया है कि 20 रुपया है कि 50 रुपया कि 100 रुपया। तो इसी चीज को पता करने के लिए यहाँ पे बोला है यदि x बराबर 5 रख दोगे तो पता चल जाएगा कि कविता ने पुस्तक विक्रेता को कितना रुपया दिया। तो चलिए देखते हैं कितना रुपया दिया है। 6x⁻² है तो यहाँ पर हम 6x⁻² लिखते हैं। आगे हमारा प्लस 11x-7 है, प्लस हमारा कितना है 11x-7 है। अब बोला है कि x की जहाँ पर 5 रखना है, तो जहाँ पे x है उसकी जहाँ पर 5 रखते हैं तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 5⁻² हो जाएगा, प्लस 11 इंटू कितना हो जाएगा x की जहाँ पर 5 रखना है -7 है। अब इनको सॉल्व कर लो, 6 गुणे कितना हो जाएगा 5⁻² का मतलब 25 होता है, तो 6 गुणे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस 11 पचे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, -7 है -7 लिखिए। अब 25 गुणे 6 कर लीजिए, 6 पंचे 30 हो जाएगा, हासिल आपका 3, 6 दूना 12, 12 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, यानी 150 प्लस कितना है 55 माइनस कितना है 7, 150 प्लस 55 जोड़ दो आपका कितना हो जाएगा 5, 5 5 10 0 हासिल लगे 1 1 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 205 माइनस कितना करना है 7। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 205 में से हम क्या करेंगे 7 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यानी 198 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। यानी जो पूछा था कि यदि x बराबर 5 तो कविता ने पुस्तक विक्रेता को कुल कितना रुपया दिया, तो कुल भैया 198 रुपया वह देकर वो कॉपी खरीदी थी। तो जब भी इस तरह का प्रश्न है आप इसी तरह से सॉल्व करिएगा। अब आगे कोई भी प्रश्न नहीं है, इतना प्रश्न काफी था। मिलते हैं आपसे उनसे नेक्स्ट वीडियो में। जिस भी बच्चे को एक बार में जो चीजें न समझ में आया करे प्लीज वीडियो को 2-3 बार देखोगे आराम से समझ में आएगा। आपको इतना आराम से समझाया जाता है ना कि सभी को समझ में आ जाता है। फिर भी अगर कोई भी बच्चे को नहीं आता है तो क्या कर सकता है, उसी चीज को 2-3 बार समझो, फिर कॉपी पे लिखो, समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।